गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 3 अक्टूबर और जानेंगे 3 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अवर ट्रू क्या है? अवर ट्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, वही मीनिंग संधि प्रस्ताव। क्या है मीनिंग? संधि प्रस्ताव। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसकी मीनिंग की। सो एन अप्रोच और प्रपोजल मेड टू समवन विद द एम ऑफ ओपनिंग नेगोशिएशंस और एस्टेब्लिशिंग आ रिलेशनशिप। ठीक है। सो बातचीत खोलने या संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किसी के लिए किया गया एक दृष्टिकोण या प्रस्ताव। क्लियर है? मतलब कि किसी व्यक्ति के साथ मतलब कि अगर हम रिलेशन क्या करना है, रिलेशन संबंध स्थापित करना, रिलेशन स्थापित करना है, तो उसका हमारा क्या उद्देश्य है? से उद्देश्य है एम्स ऑफ ओपनिंग नेगोशिएशन और एस्टेब्लिशमेंट अ रिलेशनशिप। मतलब कहने का मतलब ये कि उस उद्देश्य से किसी के लिए किया गया एक दृष्टिकोण या प्रस्ताव अपना रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए। क्लियर है? वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो अप्रोच, ठीक है, प्रपोजल, टेंडर, सजेशन। इसका एंटोनिम नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं रोज़ आपको बोलता हूँ कि एग्जाम्पल में आपको जो दिए हैं, मतलब कि जैसा मैं एक बनाता हूँ, सो एटलीस्ट यू विल हैव टू बी ट्राई मेक वन सेंटेंस इन डेली रूटीन फर्स्टली। ठीक है। सो फर्स्ट मीन्स यू विल टेक अप्रोच वर्ड, देन यू विल बी मेक, बनाओगे उसको तुम। ठीक है। सो दोस्तों एक वर्ड आप ले लीजिए और उसको बनाना मतलब कि ट्राई कीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, फिर ट्राई कीजिए, 2-3 बार बनाओगे तो सही होते चले जाएंगे। ठीक है। सो ही बिगेन मेकिंग आवर ट्रूल्स टू ब्रिटिश मर्चेंट बैंक्स। सो उन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट बैंकों के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया। क्लियर? क्या कर दिया? जो ब्रिटिश मर्चेंट बैंक हैं उनके लिए क्या किया? प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है देख लीजिए, बेट। बेट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन मीनिंग प्रलोभ। ये हमने पहले भी कर चुके हैं। समथिंग इंटेंडेड टू एंटिक समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी व्यक्ति को लुभाने का इरादा। कुछ करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उसको लुभाने का इरादा। क्लियर? ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें सो एंटीसीमेंट, ल्यूर, डिको, स्नैर, ट्रैप। क्लियर है? अब बात करें इसके एंटोनिम की, सो डिस्करेजमेंट और रिपल्जन। डिस्करेजमेंट का मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, पीपल यूज मैगट्स एज बेट व्हेन दे ऑफ फिशिंग। सो जब वे मछली पकड़ने जाते हैं तो लोग मैगट्स को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो क्या जब मछली पकड़ने जाएंगे सो मैगट्स को हम क्या मछली के लिए चारा डालेंगे, तभी तो मछली पकड़ मतलब कि अपने जाल में फंसेगी हमारे लिए। ठीक है। सो ये बात आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा नेक्स्ट है आपका डेस्टर्डली। क्या है? डेस्टर्डली मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मीनिंग है दुष्ट और क्रूर। क्या है? दुष्ट और क्रूर। सो वीक एंड क्रूल या फिर कमज़ोर हो सकता है। ठीक है। सो वीक एंड क्रूल। एग्जाम्पल बता दिया, अभी चेक करेंगे, सॉरी। सो सिनोनिम की बात करें सो वीक, एविल, इनइक्विटस, हैनस, विलियनस। ठीक है। एंटोनिम देखें सो नोबेल, एरिना, प्रेजवर्थी। क्या? प्रेजवर्थी। क्लियर है? एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा आपके लिए एग्जाम्पल, आई थिंक हाउ ओवर दैट द किलिंग ऑफ बीन लेडन विल मोटिवेट एक्सट्रीमिस्ट टू कैरी आउट अ वैरायटी ऑफ डेस्ट्रेडली डीड्स। हालांकि मुझे लगता है कि बिन लादेन की हत्या चरमपंथियों को तरह तरह के निशंस काम करने के लिए प्रेरित करेगी। क्या करेगी? कि उसको लगा कि वो जो लादेन है, बिन लादेन है,
उसकी हत्या चरमपंथियों को तरह तरह के निशंस काम करने के लिए प्रेरित करेगी। क्लियर बात है, ये बात आपने ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप सबको भी सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस बनाइए, ज़्यादा बिग मत बनाइए अगर आपसे नहीं बना जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चेक करें। तो ये रहा, नेक्स्ट है हमारा कन्फाउंड। क्या है? कन्फाउंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब है, मीनिंग है उलझना। उलझना आपको पता, किसी कार्य में उलझ जाना। ठीक है, मतलब कि हम कुछ काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल क्या बताऊं आपको एग्जांपल, देखिए मान लीजिए आप क्या कहते हैं, आप मतलब कि कुछ बना रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बना रहे हैं अपने लिए, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं डायरी बना रहे हैं अपनी, तो उसमें उलझ जाते हैं। सो किस तरीके से मतलब कि आपको करना चाहिए। क्लियर एग्जांपल, सो कोज सरप्राइज और कंफ्यूज इन समवन स्पेशली बाय नॉट अकॉर्डिंग विद देयर एक्सपेक्टेशंस। सो किसी के आश्चर्य या भ्रम पैदा करना, विशेषकर उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं। किसी व्यक्ति में उसकी मतलब कि भ्रम पैदा कर देना, लेकिन विशेषकर उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, वे उम्मीद नहीं करते। क्लियर, सिनोनिम चेक करने से अमेज, एस्टोनिश, डम्बफाउंड, स्टेगर। एंटोनिम देखें तो क्लेरिफाई एंड एनलाइन। क्या है? एनलाइन। क्लियर, एग्जाम्पल चेक करें तो देख लीजिए, ये रहा इसका एग्जाम्पल आप सबके लिए है ये। द पर्पस ऑफ द आर्टिकल इज नॉट टू कन्फाउंड द रीडर्स बट टू इन्फॉर्म देम। लेख का उद्देश्य पाठकों को भ्रमित करना नहीं, बल्कि उन्हें सूचित करना है। क्या है? द पर्पस ऑफ द आर्टिकल इज नॉट टू कन्फाउंड द रीडर्स बट टू इन्फॉर्म देम। उन्हें सूचित करना, ना कि उनको भ्रमित करना है। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा, नेक्स्ट है स्टॉर्जी। स्टॉर्जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग घिसा पिटा, बेकार सा। ठीक है, ड्यूल एंड अनइंस्पायर्ड, लेकिंग ओरिजिनलिटी और एक्साइटमेंट। क्लियर, तो सुस्त और उदासीन, मौलिकता या उत्तेजना की कमी। मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं जो सुस्त होते हैं, उनमें मौलिकता और उत्तेजना की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, सो अनइंटरेस्टिंग इसका सिनोनिम है। वही नेक्स्ट है ड्रीरी, अनइंस्पायर, मोनोटोनस। क्लियर, एंटोनिम है एक्साइटिंग, क्रिएटिव, ब्रेथ टेकिंग और एंथ्रलिंग। क्या? एंथ्रलिंग। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल चेक करने से ये रहा इसका एग्जाम्पल है आप सबके लिए। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स यूज इनफॉर्मल सिस्टम एसिमेट्रिकल। क्या है? एसिमेट्रिकल बैलेंस एज द फॉर्मल बैलेंस कैन सीम स्टोर्जी एंड ड्यूल। मेरे अधिकांश छात्रों ने अनौपचारिक विषम संतुलन का उपयोग किया, क्योंकि औपचारिक संतुलन अस्त व्यस्त और नीरस लग सकता है। क्या क्या उन्होंने, जो उनके छात्र हैं, उन्होंने अनौपचारिक विषम संतुलन का उपयोग किया है, क्योंकि औपचारिक संतुलन अस्त व्यस्त और नीरस लग सकता है। क्लियर बात है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अभी हमारा ये रहा, नेक्स्ट है आपका एडसिटिशियस। क्या है? एडसिटिशियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग अनावश्यक, जो अनावश्यक वस्तु होती हैं। ठीक है, सो एडिड और ड्राइव फ्रॉम समथिंग आउटसाइड नॉट इनहेरेंट। सो बाहर की चीज़ से जोड़ा या निकला हुआ निहित नहीं। ठीक है, सिनोनिम है इनसेशनल्स और एंटोनिम है सेशनल और प्राइमरी। क्लियर, एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। वी शुड चूज आवर बुक्स एज वी वुड और कंपनियन। ठीक है, फॉर देयर स्टर्लिंग एंड इंटर्नसिक मेरिट, नॉट फॉर देयर एडसिटिशियस और एक्सीडेंटल एडवांटेज। सो हमें अपनी पुस्तकों का चयन वैसे ही करना चाहिए जैसे हम अपने साथी करेंगे, उनकी स्टर्लिंग और आंतरिक योग्यता के लिए, ना कि उनके विज्ञापन या आकस्मिक लाभों के लिए। क्लियर, नेक्स्ट है आपका स्कीर्मिश। क्या है? स्कीर्मिश, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग झड़प, अ ब्रीफ क्लैश बिटवीन एनिमीज और रिवेल। सो दुश्मनों या प्रतिद्वंदियों के बीच एक संक्षिप्त टकराव।
ठीक है। सो दुश्मनों के बीच, किसके बीच, दुश्मनों के बीच एक प्रतिद्वंदी के बीच एक संक्षिप्त टकरार हो जाता है, जो दो फ्रंट ऑफ होते हैं दोनों, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट, क्वेरल, फ्रे, हैसल। एंटोनिम कॉनकॉर्ड, अग्रीमेंट, हार्मनी, ट्रूस। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं नेक्स्ट देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ये रहा इसका एग्जाम्पल। राइट बिफोर द गेम्स रिजल्ट्स वेर announced the fans got into a skirmish our whose team was the greatest। सो खेल के परिणाम घोषित होने से ठीक पहले प्रशंसकों में इस बात को लेकर झड़प हो गई कि किसकी टीम सबसे बड़ी है। कि इसमें मतलब कि जब उनको अपना खेल स्टार्ट करना था उससे पहले उनमें झड़प हो गई प्रशंसकों में कि किसकी टीम सबसे बड़ी है। क्लियर है, देख लीजिए, इजी सा है, इसी तरीके से आपने भी बनाने हैं। क्लियर, नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा नेक्स्ट हमारा रिट्रेंट। क्या है, रिट्रीट, पार्ट्स स्पीच, वर्ब में मीनिंग, पीछे हटना। सो टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस और पर्सन इन ऑर्डर टू एस्केप, बचने के लिए किसी स्थान से या व्यक्ति से दूर जाना, बचने के लिए किसी स्थान या व्यक्ति से दूर जाना। वहीं इसके सिनोनिम में येल्ड और सरेंडर, ठीक है, सरेंडर कर देते हैं जब बचना होता है, ठीक है। और एंटोनिम में इन्वेड एसिस। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। फायर फाइटर हैड टू रिट्रीट फ्रॉम द फायर्स हीट। सो भीषण गर्मी से दमकल कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। भीषण गर्मी से तो सबको पीछे हटना पड़ेगा। सो भीषण गर्मी से दमकल जो कर्मी थे उनको पीछे हटना पड़ा। क्लियर। सो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। सो मिलते रहिए इसी तरीके जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।